नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में किसान साथियों, मैं आपको गेहूं की फसल के लिए एक ऐसी खाद बताने वाला हूं जिसका उपयोग गेहूं में फ्लैग लीफ और बालियां निकलने से पहले पहले जो पहला पानी और दूसरा पानी आप लगा रहे हो, इन दोनों पानी में आप कभी भी इस खाद का उपयोग कर सकते हो। बहुत ही ज़रूरी खाद है गेहूँ की फसल के लिए। कोई नई खाद मैं ढूंढ के नहीं लाया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऊट पटांग खाद आपको बता दूंगा। बहुत ही अच्छी खाद है, रेगुलर इसका उपयोग खेतों में होना चाहिए। इससे आपके गेहूं की फसल को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। गेहूं की ग्रोथ अगर कम है शुरुआत से ही तो वो भी अच्छी हो जाएगी। जो गेहूं की फ्लैग लीफ आती है, जो बड़ी पत्ती आती है, जो गेहूं में सबसे ज़्यादा पोषण का काम करती है, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी, पूरे आकार से निकलेगी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पोषण का काम करेगी, बालियाँ भी अच्छी निकलेगी और गेहूं की जो बालियों की लंबाई है वो भी बढ़ेगी, दाना भराव भी अच्छा होगा। कुल मिला के ये खाद जो है अगर आप डालते हो तो इसका पैसा आपका वेस्ट नहीं जाएगा और गेहूं की फसल में ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करने वाली है। तो वीडियो को आप ना कंटिन्यू पूरा देखिए। डालना कब है, कितना डालना है, क्या कुछ है, सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कंटिन्यू देखना है, लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे भी आपको कृषि से संबंधित तमाम प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है कि हम हमारी फसल जो होती है गेहूं की फसल, उसमें हम एनपीके की मात्रा डालते हैं बुआई के टाइम पर। उसके बाद यूरिया के 2 भाग करके हम उसमें डालते हैं। लेकिन मैं जिस खाद के बारे में आपको बताने वाला हूं, अगर उसकी डिफिशेंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, तो आपकी जो फसल है ना तो नाइट्रोजन को ले पाती है, ना फास्फोरस पोटेशियम को ले पाती है और फसल की जो ग्रोथ है वो डाउन हो जाती है। जैसे जैसे फसल की नई नई पत्तियां निकलती हैं वो तुरंत पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो मैं जो खाद बता रहा हूँ वो ये सारे काम करेगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सल्फर के बारे में। 3 से 5 किलो प्रति एकड़ के लिए आपको उपयोग में लानी है सल्फर। अगर आप पहला पानी लगा रहे हो तब भी डाल सकते हो, दूसरा पानी लगा रहे हो तब भी डाल सकते हो। गेहूं की बालियां आने से पहले पहले आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो किसान साथियों, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये है ना, जो मैंने अभी बताया कि आपने 2 बार यूरिया डाला, अगर सल्फर की कमी है आपके खेत में तो गेहूं की जो ऊपर की जो नई नई पत्तियां आएगी उसमें पीलापन रहेगा, पत्तियों का आकार छोटा रहेगा, गेहूं की ग्रोथ भी कम रहेगी। तो ये इसके लक्षण है। तो अगर आपने आपने सोचा कि चलो यूरिया एक बार और ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन कमी अगर सल्फर की पड़ रही है तो वो यूरिया ऐसे ही वेस्ट जाएगा, आपकी ज़मीन को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन फसल को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ज़मीन में फास्फोरस है, पोटेशियम है, उनकी उपलब्धता भी पौधे में कम हो जाएगी। तो सल्फर डालने से क्या होता है कि पौधे की जो भोजन प्रक्रिया है उसमें सुधार हो जाता है, जिससे पौधा अच्छे से भोजन बनाता है और अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है और अच्छे से अच्छे ग्रोथ लेता है और एंड में जो है पैदावार भी अच्छी देता है। इसके अलावा नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाएगा सल्फर, और फास्फोरस और पोटेशियम की उपलब्धता भी पौधे में बढ़ा देगा, जिससे आपको कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र फिर नहीं डालना है। जो भी ज़मीन में फर्टिलाइज़र है वो ऑटोमेटिक पौधा ग्रहण करना शुरू कर देगा। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं कि सल्फर कौन सा डालें, WDG या फिर बेंटोनाइट। तो देखिए 90% वाला जो बेंटोनाइट आता है उसकी जो उसको भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसकी जो काम करने की जो प्रक्रिया वो थोड़ी स्लो है। तो उसको रिकमेंडेड किया जाता है बुआई के टाइम पर डालने के लिए। जो आप बुआई के टाइम पर जो भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हो या खेत की तैयारी कर रहे हो उस टाइम पर अगर आप डालते हो तो वो धीरे धीरे फसल को मिलता रहता है। लेकिन अगर आप बाद में डाल रहे हो, दूसरे पानी में डाल रहे हो, तो दूसरे पानी में जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि यूरिया के 2 भाग करके आपको पहले और दूसरे पानी में उपयोग में लाने हैं। तो जब दूसरे पानी में जो आप यूरिया डाल रहे हो उस यूरिया के साथ में आप 80% वाला जो WDG सल्फर आता है जो पाउडर फॉर्म में आएगा उसको आप यूरिया के साथ मिला दें और उसको आप जो है जैसे अपनी फसल में छिड़काव करते हो उस प्रकार से छिड़काव कर दीजिए। पानी लगाने से अगर पहले करते हो तो पहले कर दो और बाद में करते हो तो बाद में कर देना। सल्फर जिसके फ़ायदे और डिफिशेंसी के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। सल्फर को आप कभी भी किसान भाइयों ऐसा ना सोचें कि ये सिर्फ तेल बढ़ाने के लिए ही काम में आता है। तेल बढ़ाने के अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो अगर आप अपनी फसल में डालोगे तो आपको नज़र आएंगे। तो इसका उपयोग आप ज़रूर करें और इससे आपका जो पैसा है वो वेस्ट नहीं जाएगा और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।